एक युवक बहुत ही महत्वाकांक्षी था। उसके बड़े बड़े सपने थे। वह बहुत कुछ हासिल करना चाहता था, बहुत बड़ा बनना चाहता था, लेकिन उसे यह सब कुछ बहुत जल्दी हासिल करना था। उसे हमेशा लगता था कि उसके पास समय बहुत कम है, इसलिए वह जल्द से जल्द अपने सपनों को पूरा करना चाहता था। उसने कई बार कड़ी मेहनत करके जल्दी सफलता हासिल करने का प्रयास किया, लेकिन वह हर बार असफल हो जाता। उसे थोड़ी बहुत कामयाबी तो मिल जाती थी, लेकिन उसे कभी भी अपने मनचाहे परिणाम हासिल नहीं हो पाते थे। इस बात से वह बड़ा परेशान हो जाता था। वह सोचता रहता कि कमी कहाँ रह रही है। आखिर वह ज्यादा मेहनत करके भी दूसरों की तुलना में जल्दी सफल क्यों नहीं हो सकता? ये प्रश्न अक्सर उसे बहुत परेशान करता था, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि शायद उसे उन नियमों और रहस्यों के बारे में नहीं पता, जिनका उपयोग करके वह कम समय में बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। जिस दिन उसे यह बात समझ आई, उस दिन के बाद से वह ऐसे इंसान की तलाश में रहने लगा जो उसे सफलता के उन नियमों और रहस्यों के बारे में विस्तार से समझा सके। तभी एक दिन उसे अपने एक मित्र के माध्यम से एक ऐसे गुरु के बारे में पता चला जो अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध है। वह लोगों की समस्याओं को समझकर बड़ी ही बुद्धिमानी और सरलता से उसका समाधान निकाल लेते थे। साथ ही वे मुश्किल से मुश्किल बात को भी बड़े ही आसान शब्दों में समझा देने में माहिर थे। गुरु के बारे में जानकारी मिलते ही अगले दिन वह युवक सीधे उन गुरु के आश्रम में पहुंच जाता है। वह गुरु एक बौद्ध भिक्षु थे। युवक ने उन्हें प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गया। बौद्ध भिक्षु ने युवक से आने का कारण पूछा तो युवक ने कहना शुरू किया, मुनिवर, मेरे सपने बहुत बड़े हैं। मैं जीवन में बहुत कुछ बनना और करना चाहता हूँ, बड़ी सफलताएं हासिल करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे यह सब कुछ कम समय में हासिल करना है। मैंने कई बार कड़ी मेहनत करके जल्दी सफल होने का प्रयास किया, लेकिन मुझे कभी भी मनचाहे परिणाम नहीं मिले। मुझे लगता है कि मुझे सफलता के उन महत्वपूर्ण नियमों और रहस्यों के बारे में जानने की जरूरत है, जिनका उपयोग करके मैं कम समय में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता हूँ। क्या आप मुझे उन नियमों और रहस्यों के बारे में विस्तार से समझा सकते हैं? मैं वादा करता हूँ कि मैं जरूर उन नियमों का पालन करूंगा। बौद्ध भिक्षु को उस युवक की आंखों में एक ज्वलंत इच्छा शक्ति और जुनून दिखा। वह सफल होने के लिए कितनी भी मेहनत करने और बड़ा से बड़ा त्याग करने के लिए भी तैयार था। बौद्ध भिक्षु ने उसकी आंखों में देखते हुए गंभीर आवाज में कहना शुरू किया, आज मैं तुम्हें 8 ऐसे नियम बताऊंगा जिनका अगर तुम पूरी ईमानदारी से पालन करते हो तो तुम 10 साल के लक्ष्य को 10 महीने में पूरा कर सकते हो। बस शर्त यह है कि तुम्हें इन नियमों पर पूर्ण विश्वास रखते हुए पूरी ईमानदारी से इनका पालन करना है। पहला नियम है कि सबसे पहले अपने दिमाग को इस संभावना के लिए खोलो कि हां, यह किया जा सकता है। 1 साल का काम 1 महीने में किया जा सकता है, इस बात का अपने दिमाग को विश्वास दिलाओ, क्योंकि जब तक तुम्हें अंदर से ही इस बात पर पूर्ण विश्वास नहीं होगा कि तुम 10 साल के लक्ष्य को 10 महीने में भी पूरा कर सकते हो, तब तक तुम इसके लिए जरूरी कदम नहीं उठा पाओगे। कोई भी लक्ष्य बाहरी दुनिया में पूरा होने से पहले एक बार हमारे दिमाग में पूरा होता है। इसीलिए इस संभावना को स्वीकार करो। ठीक उस विद्यार्थी की तरह जिसने साल भर कुछ खास पढ़ाई नहीं की, लेकिन परीक्षा से 1 महीने पहले सब कुछ भूलकर स्वयं को पढ़ाई में झोंक देता है और इतनी कड़ी मेहनत करता है कि उसके परिणाम सभी को आश्चर्यचकित कर देते हैं। जब वह विद्यार्थी 1 साल की पढ़ाई को अपनी कड़ी मेहनत और एकाग्रता से 1 महीने में पूरा कर सकता है, तो तुम अपने लक्ष्य पूरे क्यों नहीं कर सकते? सफलता के नियम तो सभी के लिए एक बराबर काम करते हैं। दूसरा नियम है कि 6 महीने के लिए गायब हो जाओ। आने वाले 6 महीने के लिए भूल जाओ कि तुम्हारा कोई है भी। भूल जाओ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को। कोई तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाला। जिसको रुकना होगा वह रुकेगा। बस 6 महीने के लिए अपने सारे दरवाजे बंद कर लो और दूर हो जाओ इन सारी भटकाने वाली चीजों से। यानी कि तुम्हें स्वयं को 6 महीने के लिए दुनिया से गायब कर लेना है, जैसे कि तुम कभी यहां थे ही नहीं। तुम्हें अपने आप को 6 महीने के लिए अपने मन, शरीर, लक्ष्य और उद्देश्य के साथ बंद कर लेना है। 6 महीने कोई बहुत ज्यादा समय नहीं होता है। यह सुनने में बड़ा लग सकता है, लेकिन तुम यह भी तो देखो कि यह त्याग तुम किसके लिए कर रहे हो? अपने मित्रों या पड़ोसियों के लिए या खुद के लिए? इन 6 महीनों में अगर तुम्हारे और तुम्हारे लक्ष्य के बीच कोई आ रहा हो, तो वह भले ही कितना अमीर हो, प्रभावशाली हो, लेकिन अगर फालतू की बातें कर रहा है तो वहां से गायब हो जाओ। अगर तुम्हारे मित्र और रिश्तेदार अपने मतलब से तुम्हें घूमने के लिए बुला रहे हैं तो उन्हें मना कर दो,
क्योंकि तुम्हारे जाने या ना जाने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम अपनी जिंदगी में एक कदम पीछे जरूर हो जाओगे। बेमतलब के गप्पे मारने वाले दोस्तों के समूह से दूर हो जाओ। समय बर्बाद करने वाले लोगों से मतलब रखना बंद कर दो। अगर थोड़े रिश्ते खराब होते हैं तो होने दो। अपनी नींद और ऊर्जा को दूसरे लोगों पर बर्बाद करना बंद कर दो। एकदम स्वार्थी बन जाओ। सिर्फ अपने बारे में सोचो, अपने लक्ष्य, उद्देश्य, योजना और परिवार के बारे में बस। और जो भी चीज तुम्हें इनसे दूर ले जा रही है, उन सब विचारों को अपने दिमाग में जला दो। तीसरा नियम है कि एक सही गुरु की तलाश करो। अगर तुम्हें किसी काम में जल्दी सफल होना है और उसके शीर्ष पर पहुंचना है, तो तुम्हें अपना समय उस काम का साधारण ज्ञान रखने वाले लोगों के साथ बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि तुम्हें तो सीधा उस इंसान के पास जाना चाहिए जो पहले से ही उस काम के शिखर पर है, क्योंकि वही इंसान तुम्हें सबसे अच्छे से सिखा सकता है कि शीर्ष तक कैसे पहुंचना है। उसने उन सारी मुश्किलों और बाधाओं का सामना कर रखा है जिनका तुम भविष्य में सामना करोगे, इसलिए वह अपने अनुभवों से तुम्हें ऐसी बातें सिखा सकता है जिसे स्वयं सीखने में तुम्हें अपना बहुत सारा समय खर्च करना पड़ेगा। तो 10 साल के लक्ष्य को 10 महीने में पूरा करने के लिए तुम्हें अपने क्षेत्र के सबसे सफल लोगों में से एक को अपना गुरु, अपना मार्गदर्शक बनाना पड़ेगा। दोस्तों, चाहे पैसा हो या सफलता, दोनों को 10 गुना स्पीड से हासिल किया जा सकता है। बस इसके लिए सही गाइडेंस, फोकस और मेहनत की जरूरत है। आगे वो चौथा नियम बताते हैं, और वो नियम बहुत जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी आपका ऐसी वीडियोस को देखते रहना है। इसके लिए अपने प्यारे प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चौथा नियम है कि एक स्पष्ट और निश्चित लक्ष्य तय करो। निश्चित कर लो कि तुम्हें क्या और कितने समय में हासिल करना है। तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट रूप से तुम्हारे पास लिखा हुआ होना चाहिए। तुम भले ही कितने ही होशियार हो, कितने ही बुद्धिमान हो, कितना भी तेज तुम्हारा दिमाग हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास एक स्पष्ट लक्ष्य नहीं है और तुम अपने लक्ष्य की तरफ रोज मेहनत नहीं कर रहे हो, तो बड़ी सफलता तुम्हें कभी नहीं मिल सकती। सफलता के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य का होना सबसे जरूरी है। मानवीय स्वभाव के बारे में एक बात है कि अगर तुम्हारा लक्ष्य बहुत ज्यादा आसान होगा तो तुम उसे हल्के में छोड़ दोगे, और अगर तुम्हारा लक्ष्य बहुत ज्यादा मुश्किल होगा तब भी तुम उसे असफल होने के डर से छोड़ दोगे। इसलिए लक्ष्य ऐसे होने चाहिए जो मुश्किल तो हो, लेकिन उन्हें पूरा किया जा सके। तुम्हारे जीवन के लक्ष्य यानी प्राथमिकताएं 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हारी 3 से ज्यादा प्राथमिकताएं हैं, यानी 6-7 ऐसे काम हैं जो तुम्हें लगता है सारे बराबर जरूरी हैं, सारे करना जरूरी है, तब उनमें से एक भी ऐसा काम नहीं है जो सच में जरूरी है। 3 से ज्यादा प्राथमिकताएं होने का मतलब है कि इनमें एक भी ढंग की प्राथमिकता नहीं है। प्राथमिकता का मतलब होता है उद्देश्य, यानी जो है बस यही है और इतने समय में ही है। कोई उद्देश्य न होने का मतलब है एक भटका हुआ, दुखी और अस्त व्यस्त जीवन। अगर किसी इंसान के पास कोई उद्देश्य ही नहीं है तो वह हमेशा भटकता ही रहेगा। ज्यादातर लोगों की जिंदगी का नियम बड़ा अजीब है। उनको पता ही नहीं है कि उन्हें क्या चाहिए और वह बस लगे हुए हैं। इसीलिए अगर तुम्हें 10 साल का लक्ष्य 10 महीने में हासिल करना है तो तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे दिमाग में स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। 5वां नियम है, लक्ष्य को पाने के लिए एक विस्तृत योजना बनाओ। देखो कि तुम्हारे लक्ष्य को हासिल करने के लिए 3 सबसे जरूरी काम क्या हैं। उनका पता लगाओ और फिर उन कामों को आगे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो। अपने 10 महीने के लक्ष्य को दिनों, हफ्तों और महीनों में बांट लो और यह निश्चित करो कि तुम हर दिन अपने उस बांटे हुए काम को पूरा कर रहे हो। इसके साथ ही तुम्हारे पास 3 ऐसे ठोस कारण होने चाहिए कि तुम्हें यह लक्ष्य क्यों हासिल करना है। याद रखो, जितना ज्यादा मजबूत तुम्हारा कारण होगा, उतनी ही ज्यादा संभावना है कि तुम्हारा लक्ष्य हासिल हो जाएगा। हर दिन उस लक्ष्य को पूरा होता हुआ देखो और महसूस करो कि जब तुम उस लक्ष्य को हासिल कर लो तो कैसा महसूस करोगे। उसे महसूस और अनुभव करने की कोशिश करो। साथ ही यह प्रश्न भी अपने से पूछना जरूरी है कि तुम्हारा जो लक्ष्य है उसे पूरा करने के लिए क्या क्या करना जरूरी है और क्या क्या छोड़ना पड़ेगा। तुम्हें अपने लक्ष्य के बारे में यह अंदाजा भी जरूर होना चाहिए कि तुम्हारा लक्ष्य कितना मुश्किल है। तुम्हें अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना त्याग करना पड़ेगा, इस बात का भी तुम्हें अंदाजा होना चाहिए। 6वां नियम है कि स्वयं के अंदर प्रबल एकाग्रता और अनुशासन विकसित करो। कभी कभी ऐसा होता है न कि हम बहुत ज्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं। हमें लगता है आज बड़ा अच्छा लग रहा है,
पर समस्या यह है कि यह कभी कभी ही महसूस होता है। याद करो उस दिन के बारे में जिस दिन तुम बहुत ज्यादा एकाग्र थे, बहुत ज्यादा काम करने का मन कर रहा था। तुम्हारे अंदर यह नहीं आ रहा था कि मैं कल से करूंगा। एक उत्साह था तुम्हारे अंदर, एक ऊर्जा थी। सोचो, अगर तुम्हारे साथ यह हर रोज होने लगे तो तुम अपनी जिंदगी में क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते। आलस, थकान, काम में मन न लगना, ध्यान भटकना, हार मानने का मन करना, बार बार काम को बदलना, यह सब ना हो। इसीलिए तुम्हारा ध्यान होना चाहिए अपनी ऊर्जा नियंत्रण पर। हमें हर दिन एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मिलती है, इसलिए इसका सही से उपयोग करना सीखो। अपना सबसे अच्छा समय, यानी वो समय जब तुम जोश में होते हो, उस समय सिर्फ वह करो जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बाकी दुनिया की बातें सब बाद में। पहले दिन जिस काम को जितने समय में कर सकते थे, प्रयास करो अगली बार उसे और कम समय में कर सको। कष्ट को झेलो, तुम्हारा शरीर और दिमाग एक समय के बाद उसे स्वीकार कर लेंगे। फिर एक दिन मजाक हो जाएगा तुम्हारे लिए वो करना। जो लक्ष्य तुम्हें पाना है, उसे पाने में अगर कोई चीज रोके या बाधा बने तो उसे छोड़ दो, उससे किनारा कर लो या टाल दो कि इसे बाद में करेंगे। जब हम ऊर्जावान, उत्साहित और एकाग्र महसूस कर रहे होते हैं, तब हम 10 घंटे के काम को 1 घंटे में ही पूरा कर सकते हैं। और अगर यही ऊर्जा और एकाग्रता तुम्हारे अंदर हमेशा बनी रहे तो तुम 10 साल के लक्ष्य को 10 महीने में भी पूरा कर सकते हो। दुनिया में जितने भी मजे बने हैं, कामयाब लोग इन सब को नजरअंदाज कर देते हैं और वो मजा ढूंढते हैं अपने काम में। तुम किसी भी सफल इंसान को देख लो, उसके काम गिने जाते हैं, उसका ज्ञान नहीं। ज्ञान बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन लगातार काम बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। कहने का मतलब है कि ज्ञान के साथ मेहनत और अनुशासन बहुत जरूरी है। दुनिया में ज्यादातर इसी बात के उदाहरण मिलेंगे कि कम ज्ञान रखने वाले अक्सर ज्यादा ज्ञान रखने वाले से आगे निकल जाते हैं। और इसकी वजह होती है निरंतरता, यानी लगातार प्रयास करते रहने की आदत। कामयाबी ना ज्ञान की मोहताज है, ना तेज दिमाग की मोहताज है, ना पैसों की, ना जान पहचान की। यह कामयाबी गुलाम है लगातार प्रयास की, लगातार कर्म करते रहने की। बात जानकारी या ज्ञान की नहीं है। ज्ञान तो पूरी दुनिया ले रही है। बात उस ज्ञान को दूसरों से ज्यादा बुद्धिमानी से उपयोग करने की है। 90% लोग तो अपने दिमाग में पड़े ज्ञान का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। ज्ञान लेकर बैठे हैं, कर कुछ नहीं रहे। दुनिया में सफल और अमीर वह लोग बने हैं जिन्होंने ज्ञान मिलने पर उस पर काम शुरू किया, ना कि वह लोग जो कि ज्ञानी हैं। जब बुद्धि वाला इंसान मेहनत नहीं करता और एक मूर्ख इंसान लगातार अपनी मेहनत और प्रयास से खुद को आगे बढ़ाता है, तो वो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को भी बड़ी आसानी से हरा सकता है। अफसोस, बड़ी कामयाबी के लिए ध्यान चाहिए, ज्ञान नहीं। ज्ञान तो ले सकते हैं, लेकिन भटके हुए मन को लगाना सबसे मुश्किल होता है। दूसरी चीज है अनुशासन और काम को समय पर करना। इस दुनिया में सबसे ज्यादा सपने काम को टालने की आदत ने ही मारे हैं। सबसे ज्यादा सपने आलस्य ने मारे हैं। इस टालने की आदत ने कि मैं कल करूंगा, बाद में करूंगा, इस टालने की आदत ने ना जाने कितने लोगों को बुढ़ापे में यह पछतावा करवाया है कि काश मैं एक कोशिश और कर लेता तो। 10 साल के लक्ष्य को 10 महीने में प्राप्त करने के लिए गहन एकाग्रता और अनुशासन का होना बेहद जरूरी है। 7वां नियम है कि उत्तरदायित्व लो और जवाबदेह बनो। अपने काम की व्यक्तिगत जिम्मेदारी लो और उसके प्रति जवाबदेह रहो। किसी एक ऐसे इंसान को ढूंढो जिसके प्रति तुम जवाबदेह बन सको, जिससे अगर तुम किसी काम को करने का वादा करते हो तो वह तुमसे उस काम के पूरा होने या ना होने पर प्रश्न कर सके और तुम्हें उसे उत्तर देना पड़े। ऐसी उत्तरदायित्व और जवाबदेही तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटकने नहीं देती और तुम्हें समय पर काम पूरा करने के लिए मजबूर करती है। वह व्यक्ति जिसके प्रति तुम जवाबदेह रहोगे, वह तुम्हारे माता पिता या गुरु कोई भी हो सकते हैं। यही कारण है कि लोग गुरु बनाते हैं। यही कारण है कि लोग नौकरी तो अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन खुद का काम नहीं कर पाते, क्योंकि वो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं रहते। 8वां नियम है लगातार सीखते रहना और नई चीजों को अपनाना। अगर तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा है तो ऐसा नहीं होगा कि तुमने लक्ष्य बनाया और वो तुम्हारी योजना अनुसार पूरा हो जाएगा, कि तुम रोज मेहनत करते रहोगे और आगे बढ़ते रहोगे। ऐसा नहीं होगा। रास्ते में कई सारे उतार चढ़ाव आते रहेंगे। कई बार तुम बहुत मेहनत करोगे, तुम्हें कुछ अच्छे परिणाम मिलेंगे, फिर तुम मेहनत करते रहोगे लेकिन तुम्हें परिणाम नहीं मिलेंगे। तुम नीचे आओगे, ऐसे ही फिर ऊपर जाओगे और ऐसा ही कई बार होता रहेगा। तब जाकर तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा शरीर और तुम्हारा विश्वास यह चीज स्वीकार कर पाएंगे कि हाँ,
मुश्किलों के बाद भी तुम बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हो। बात बहुत ही साधारण है। बदलाव प्रकृति का नियम है, इसीलिए लगातार कुछ नया सीखते जाओ। अपने पुराने बेकार विश्वासों को तोड़ते जाओ और समय के अनुसार नई चीजों और नए तरीकों को अपनाते जाओ। इतना कहने के बाद बौद्ध भिक्षु ने अपनी बात समाप्त की। अब उस युवक को समझ आ चुका था कि उसे जल्दी सफलता हासिल करने के लिए क्या क्या करना है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आपको समझ आया? जिसको समझ आया हो वो वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे, और इस वीडियो को किसी एक इंसान के साथ शेयर कर देना, क्योंकि भलाई करोगे तभी भलाई मिलेगी। धन्यवाद। दोस्तों, आजकल सभी व्यक्ति अपने शरीर में बल और ऊर्जा बढ़ाने के लिए विभिन्न तरह की दवाइयों का प्रयोग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके शरीर में वो बल और ऊर्जा नहीं आ पाती है जो वो लाना चाहते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको भगवान गौतम बुद्ध द्वारा बताई गई 5 ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जिसका यदि आप प्रयोग करते हैं तो 15 दिन के अंदर ही आपके शरीर में ऊर्जा का संचार होगा, आपका शरीर बलशाली होगा। आप जिम जाकर भी ऐसा नहीं बना पाएंगे जैसा आपका शरीर इन चीजों को लेने से बन जाएगा। और इन चीजों का प्रयोग हमारे जीतने भी ऋषि मुनि थे, राजा थे, महाराजा थे, सभी लोग इनका प्रयोग किया करते थे। तभी तो 80 साल की उम्र में भी हमेशा ऊर्जा से भरपूर रहते थे। उनका शरीर इतना बलशाली रहता था, इतनी वृद्धावस्था में भी वो युद्ध करने के लिए सक्षम रहते थे। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका प्रयोग कर हम अपना वजन बढ़ा सकते हैं, हम अपने शरीर को शक्तिशाली बना सकते हैं, और इन चीजों का प्रयोग करने के बाद आप ऊर्जा से भर जाएंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर ले, ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एक बार की बात है, एक गुरु जो आयुर्वेद के सबसे महान ज्ञाता थे, उनके पास एक युवक आता है और कहता है कि गुरुवर, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, कृपया आप मेरी समस्याओं का समाधान निकालें। ये सुन गुरुजी मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि बेटा बताओ, क्या समस्या है तुम्हारी? अब युवक कहता है कि गुरुवर, मैं हमेशा थका थका महसूस करता हूं। मुझे हमेशा ऐसा लगता है मानो मेरे शरीर में ऊर्जा है ही नहीं। अभी मैं बस 25 साल का हुआ हूं और मेरे चेहरे पर अभी से ही झुर्रियां आने लगी हैं। मेरा दिमाग किसी भी कार्य में लगता ही नहीं। मैं दिन भर हमेशा आलस से भरा रहता हूं। आधे से ज्यादा समय मैं बीमार रहता हूं। मेरे शरीर में बहुत सारी बीमारियों ने घर कर लिया है, इसलिए आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे ज्यादा पैसे भी खर्च ना हो और मैं ऊर्जा से भरपूर रहा हूं। मुझे कभी कोई बीमारी भी नहीं आ पाए, मेरा शरीर शक्तिशाली बन जाए और दिमाग अच्छे से कार्य करे। युवक की पूरी बात सुनने के बाद गुरुदेव कहते हैं कि बेटा, आज मैं तुम्हें 5 ऐसी चीजें बताऊंगा जो आसानी से तुम्हें तुम्हारे घर पर ही उपलब्ध हो जाएगी। इसका नियमित रूप से उपयोग करने से न केवल तुम बीमार होने से बचोगे, बल्कि उनका प्रयोग करने से तुम्हें कभी भी थका थका महसूस भी नहीं होगा। तुम पूरे दिन ऊर्जा से भरे रहोगे। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको अपने शरीर के बारे में समझना होगा। हमारे शरीर का प्रत्येक अंग, चाहे आपकी त्वचा हो, आपके बाल हो या आपके शरीर का कोई भी अंग क्यों ना हो, वह प्रोटीन से बना होता है। जब आपके शरीर में प्रोटीन की कमी होती है तो आपके शरीर के प्रत्येक अंग पर उसका प्रभाव होने लगता है। इसलिए आपको पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन जरूर लेना चाहिए। लेकिन जब व्यक्ति को यह पता ही नहीं होता कि प्रोटीन किन किन औषधि से बनता है, तो वो इससे वंचित रह जाता है। प्रोटीन हमारे शरीर में मांसपेशियों के रिपेयरिंग के काम करता है और इससे शरीर का विकास भी हो पाता है। अब मैं जो आपको बताऊंगा उसे ध्यान से सुनना। ये जो हमारी धरती माता है, ये बहुत ही कम पैसे में ऐसी चीजें उपलब्ध कराती हैं जिन्हें गरीब से गरीब व्यक्ति भी उपयोग कर सकता है। फिर गुरु आगे बताते हुए कहते हैं कि हमारे शरीर में प्रोटीन का विकास 2 तरह से होता है, जिन्हें अमीनो एसिड कहा जाता है। ये अमीनो एसिड जब मिलते हैं तो एक ऐसी श्रृंखला बनती है और इसके मिलने से प्रोटीन का निर्माण होता है। और ये जो अमीनो एसिड होते हैं, ये 2 तरह के होते हैं, जिनमें पहले वो होते हैं जिन्हें आपका शरीर अपने आप ही बना लेता है, और दूसरे वो होते हैं जिन्हें आपको बाहर के आहार से प्राप्त करना होता है। इसलिए जो आप आहार लेते हैं उसमें अमीनो एसिड नहीं होता, तो आपके शरीर विभिन्न प्रकार की बीमारियों से और भिन्न भिन्न प्रकार के तत्वों की कमी से बीमार हो जाते हैं, जिसका असर आपके शरीर पर होता है। आपका शरीर कमजोर हो जाता है, आपको थकान महसूस होती है, आलस आता है
हड्डियों की मजबूती कम हो जाती है, मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, चेहरे की चमक खत्म हो जाती है, आंखों की रोशनी भी धीरे धीरे कम हो जाती है, शरीर की ऊर्जा चली जाती है। इसलिए इन सबको संतुलन में रखने के लिए अब यह जो चीज हम आपको बता रहे हैं उसका आपको नियमित रूप से प्रयोग करना चाहिए। फिर गुरु युवक को पहली चीज बताते हुए कहते हैं, ये पहली चीज है पनीर। आप चाहे कितना भी आहार खा लो, आपको वह प्रोटीन नहीं मिलेगा जो आपको पनीर खाने से मिलता है। मार्केट में पनीर को पोषक तत्वों का खजाना बताया गया है। पनीर आपको सामान्य से लेकर गंभीर शारीरिक समस्याओं से बचाता है। इसमें मौजूद होते हैं कैल्शियम, प्रोटीन, फास्फोरस इत्यादि। न्यूट्रिएंट्स प्रेग्नेंट औरतों और बच्चों के हेल्थ के लिए बेहतर होते हैं। इसमें मौजूद विटामिन डी और कैल्शियम आपको कैंसर के खतरे से बचाते हैं। इसमें मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस आपकी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और आपको अन्य तरह की कई बीमारियों से बचाते हैं। इसमें पाया जाने वाला सैलानी यम नामक एंटीऑक्सीडेंट लंबे समय तक आपको जवान रखता है, स्वस्थ रखता है, जिससे आप जल्दी से वृद्ध दिखाई नहीं देते। पनीर में मौजूद प्रोटीन शरीर को सिर्फ न केवल ऊर्जा देता है बल्कि मांसपेशियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। साथ ही प्रोटीन वजन को संतुलित रखने में भी सहायक होता है। इसलिए आपको लगभग 100 ग्राम पनीर का सेवन जरूर करना है। लगभग 100 ग्राम और पनीर से आपको 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। साथ ही साथ आप पनीर का प्रयोग कच्चा भी कर सकते हैं या फिर गाय के घी में पकाकर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इसे सब्जी में डालकर भी प्रयोग कर सकते हैं। यह आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। फिर गुरुजी शिष्य को कहते हैं कि बेटा आप घर पर भी पनीर को बना सकते हैं। आप 2 किलो दूध में कई सारा पनीर बना सकते हैं। पनीर बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको बर्तन में दूध लेना है, इसे हल्का सा गर्म कर लेना है, फिर इसमें नींबू की कुछ बूंदें डाल दीजिए। कुछ देर बाद हल्की आंच पर इसे पकाना है। जब वो दूध फट जाए तो इसे किसी सूती के पतले वस्त्र द्वारा छान लेना है, जिससे उसका सारा पानी निकल जाएगा और आपको पनीर उपलब्ध हो जाएगा। अगर आप घर पर ही पनीर बना करके उसका प्रयोग करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि घर पर बनाया गया पनीर एकदम ताजा होता है। उसमें किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं होती, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। गुरु दूसरी चीज बताते हुए कहते हैं, सोयाबीन। सोयाबीन में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है। इसमें कई तरह के जरूरी अमीनो एसिड पाए जाते हैं जो कि मांसपेशियों और हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए मदद करते हैं। सोयाबीन को फाइबर का बेहतरीन स्रोत माना जाता है। सोयाबीन में 10 ग्राम तक फाइबर पाया जाता है, जो कि सेहत के लिए काफी लाभदायक होता है। जो लोग शाकाहारी होते हैं उनके लिए सोयाबीन वरदान है, क्योंकि जो लोग मांस का प्रयोग करते हैं उनको भी इतना प्रोटीन प्राप्त नहीं होता जितना कि शाकाहारी लोगों को सोयाबीन से मिल जाता है। सोयाबीन में आयरन भी पाया जाता है, जिससे शरीर में खून की कमी नहीं होती है। सोयाबीन फैट्स का बहुत ही बेहतरीन स्रोत है। इसमें जरूरी ओमेगा 6 और ओमेगा 3 वसा भी आया जाता है। ये दिल के लिए भी बहुत लाभदायक होता है और बहुत सारी बीमारियों से होने की समस्याओं को कम करता है। शरीर की दुर्बलता, बालों और स्किन की समस्याओं को दूर करने के लिए सोयाबीन को काफी कारगर माना जाता है। यह ऐसा सुपर फूड है जिसके सेवन से बॉडी बिल्ड होती है। सोयाबीन शरीर में नई कोशिकाओं को बनाता है और उसके साथ ही शरीर में पुरानी कोशिकाओं की मरम्मत भी करता है। सोयाबीन की मदद से शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन निकलते हैं जो मानसिक संतुलन को बनाए रखने में लाभदायक होते हैं। सोयाबीन के सेवन से हड्डियों की मजबूती ज्यादा होती है और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। सोयाबीन का प्रयोग आपको 100 ग्राम ही करना चाहिए। 100 ग्राम सोयाबीन में आपको 36 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाता है। सोयाबीन को कुछ देर पानी में भिगो कर रख देना है। पानी में भिगोने की वजह से ये नरम हो जाता है। इसके बाद आप इसका सेवन कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे कच्चा भी खा सकते हैं या फिर सब्जी बनाकर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर गुरुजी शिष्य को तीसरी चीज बताते हुए कहते हैं, अंकुरित दाल का प्रयोग आप जरूर करें। दाल में हरे मूंग की दाल, मूंग की छिलके वाली दाल और चने की दाल का भी सेवन करना है। ये तीनों ही प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं। इन अंकुरित दालों में आपको अच्छी मात्रा में फाइबर भी मिलता है। जब आपके शरीर में फाइबर अच्छी मात्रा में जाता है तो ये आपके पाचन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जिन लोगों को कब्ज की समस्या होती है वो निश्चित रूप से अंकुरित दाल का ही प्रयोग करें, जिससे उनकी कब्ज की समस्या जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी और आपकी आंतें साफ होना शुरू हो जाएगी। शरीर में जमी सारी गंदगी साफ हो जाएगी, जिससे आपका पाचन सही तरह से काम करेगा।
फिर गुरु कहते हैं कि जो वस्तु प्रकृति के सबसे निकट होती है वो आपकी प्राण शक्ति को उतना ही ज्यादा बढ़ाती है, और अंकुरित दालों में जीवन है जो आपके प्राण शक्ति को बढ़ाती है, ऊर्जा को बढ़ाती है, आपको तरोताजा रखती है। इन तीनों दालों का प्रयोग इस तरह से करना है कि पहले इन 3 दालों को पानी में भिगो देना है। लगभग 3 घंटे पानी में भिगोने के बाद उन्हें निकाल लेना है और उन्हें फिर किसी सूती वस्त्र में बांध कर रख देना है, और फिर सूती वस्त्र पर पानी डालकर उसे 12 घंटे के लिए रख देना है। जब 6 घंटे पूरे हो जाएं, तब आपको एक बार फिर उस पर पानी डाल देना है जिससे उस पर पानी बना रहे। उसके 12 घंटे के बाद अब आप देखेंगे कि मूंग और चने की दाल अंकुरित हो जाएगी। इसके बाद आप चाहें तो इसे कच्चा खा सकते हैं या फिर नींबू, टमाटर, खीरा इत्यादि मिलाकर इसका सलाद बनाकर भी अब खा सकते हैं। फिर गुरुजी चौथी चीज बताते हुए कहते हैं कि आप भुना हुआ चना इत्यादि का सेवन भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन होता है। इसका आप 2 तरह से प्रयोग कर सकते हैं। एक तरीका तो यह है कि आप चने का सेवन ऐसे ही कर लें, और दूसरा तरीका यह है कि आप इसे मोटा पिसवाकर फिर इसे पानी में मिलाकर आप इसे पी सकते हैं। इससे आपके शरीर को ऊर्जा मिलती है। 100 ग्राम चने लेने से आपको 18 ग्राम तक प्रोटीन मिलता है। भुना हुआ चना आपके दिमाग के फंक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे आपका दिमाग बहुत ही अच्छी तरीके से कार्य करता है, जिससे आपको निर्णय लेने में कोई परेशानी नहीं आती। इसके साथ ही यह आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा है, आपकी स्किन के लिए भी बहुत उपयोगी है। भुने हुए चने में मैंगनीज, कॉल, फास्फोरस और तांबे का भी एक अच्छा स्रोत होता है, जो हमारे हृदय को स्वस्थ रखने के लिए लाभकारी होता है। और इसमें मौजूद फास्फोरस विशेष रूप से हमारे शरीर के लिए बहुत बढ़िया होता है, और यही वजह है कि इसके नियमित सेवन से खून में जमे गंदे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिलती है। ध्यान रहे, इन गंदे पदार्थ की वजह से नसों में ब्लॉकेज हो जाती है, जिससे आपको दिल के कई सारे रोग, आर्थराइटिस, हार्ट अटैक इत्यादि हो जाते हैं। भुना हुआ चना खाने से इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करते हैं। खासतौर पर ठंड के समय में इम्यूनिटी को मजबूत रखना बहुत जरूरी होता है। भुना हुआ चना खाने से वजन कम भी होता है, क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिससे शरीर की पाचन क्रिया ठीक रहती है। इसके अलावा शरीर में एनर्जी बनी ही रहती है, जिससे आपको बार बार भूख नहीं लगती। इसके बाद बुद्ध 5वीं चीज बताते हुए कहते हैं कि मूंगफली का सेवन करें। अभी के समय में यानी कि ठंडी के समय में मूंगफली बहुत मिलती है। मूंगफली में बहुत ज्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी है। इसमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन, जिंक इत्यादि पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इसका सेवन करने से आप कई सारी बीमारियों से बच सकते हैं। मूंगफली में मोनोसैचुरेटेड फैट्स पाए जाते हैं। ये बैड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता है। अगर आप नियमित रूप से मूंगफली का सेवन करते हैं तो आपको दिल की बीमारी कभी नहीं होगी। मूंगफली सर्दी जुकाम से आपको राहत दिलाती है। ये शरीर को अंदर से गर्म रखती है। इसके रोजाना सेवन से हृदय को मजबूती मिलती है। इस मौसम में यदि हम सर्दी, खांसी, जुकाम से बचना चाहते हैं, हमें नियमित रूप से इसका सेवन करना चाहिए। मूंगफली में फाइबर और प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। इससे वजन कम करने में सहायता मिलती है। मूंगफली में मैंगनीज, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके सेवन से ब्लड शुगर का स्तर कंट्रोल में रहता है। अगर आपको डायबिटीज की समस्या है तो मूंगफली का सेवन आपको जरूर करना चाहिए। मूंगफली खाने से कई तरह के कैंसर से बचा जा सकता है। मूंगफली में मौजूद फैटी एसिड त्वचा रोगों से बचाने में भी फायदा करते हैं। इसमें फाइबर भी होता है, जो शरीर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक होता है, जिससे आपकी त्वचा हेल्दी बनी रहती है। आपको नियमित रूप से एक मात्रा में मूंगफली का प्रयोग करना है। ज्यादा मात्रा में आपको इसका प्रयोग नहीं करना है। फिर गुरुजी उस युवक से कहते हैं कि बेटा, मेरे बताए गए नियमों का यदि आप नियमित रूप से प्रयोग करेंगे, सेवन करेंगे, तो देखना तुम्हारी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी और तुम बहुत अच्छा अनुभव करोगे। आशा करते हैं जानकारी आपको भी बहुत ही पसंद आई होगी, तो इसे अपने सगे संबंधियों के साथ साझा जरूर करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।